ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार है देवी देवताओं एवं ग्रहों की पूजा का गलत स्वरूप क्या है। एक बार विचार को फिर श्रवण करें। देवी देवताओं एवं ग्रहों की पूजा का गलत स्वरूप क्या है। तो आज दास इस विचार पर कुछ वाणी व वचन प्रस्तुत करेगा, उसको श्रवण करें। सबसे पहले एक वाणी श्रवण करें। करनी मलिन जो चित्त में धारी, करनी मलिन जो चित्त में धारी, अनेक देवत का भयो पुजारी, अनेक देवत का भयो पुजारी, अनेक गुरु पीर मनाए, अनेक गुरु पीर मनाए, तीरथ अनेक उठ उठ नहाए, तीरथ अनेक उठ उठ नहाए। देखिए इसमें वाणी में गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि अनेक देवताओं का पुजारी होना, कभी किसी देवी को पूज लिया, कभी किसी देवता को पूज लिया, और जो मन में करनी है वो मलिन है, वो करनी ठीक नहीं है, वो उसमें मलिनता ही है। तो करनी तो मलिनता ही हो रही है मन से, और देवी देवताओं की कोई गिनती नहीं है किस किस देवी देवताओं को पूजा जा रहा है। और गुरु पीर भी अनेक बना लिए, कभी किसी गुरु को बना लिया, कभी किसी पीर को बना लिया, और रोज़ सवेरे को उठ के तीरथ कर लिए, नहा लिए। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि ये सब करने से जो है, जब मन की करनी ही मलिन है और उसमें क्या फल मिलेगा, वो अंधकार में ही जाएगा। सब शास्त्र बता रहे हैं एक ईश्वर, एक प्रभु का सिमरन, एक प्रभु की उपासना ही लाजमी है। अगर वो बार बार देवी देवता गुरु पीर को बदलता रहेगा तो उसका जीवन अंधकारपूर्ण हो जाएगा और उसके मन में जो है मलिनता ही रहेगी, और वो इस संसार से बड़े दुख के साथ विदा होगा, क्योंकि उसे किसी पे विश्वास ही नहीं है। ना गुरु पे विश्वास, ना पीर पे विश्वास, ना देवी पे विश्वास, ना देवता पे विश्वास। अगर करनी, महाराज जी ने भी देवी देवताओं को बढ़िया बताया है, कोई गलत नहीं बताया है, लेकिन उनको पूजे तो उनके जो कर्म हैं, जो उनका जीवन है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, हमें वो धारण करना है, तब हमारे जीवन में उजाला हो सकता है। अब हम पूज तो रहे हैं देवी देवताओं को, और मन में ख्याल है कि साहब उस गुरु की पूजा कर लें, उस पीर की कर लें, तो उसमें क्या बनेगा। न गुरु मिलेंगे, न देवी मिलेंगे, न देवता मिलेंगे, और ये जीवन अंधकारपूर्ण हो जाएगा। तो इससे बचें।
और देखिए ये वचन, इस विचार पे महाराज जी के क्या संदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर वचन है। अगर इन वचनों के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे तो कभी भी अंधकारमयी जीवन नहीं होगा। तो इस पे ये ग्रंथ श्री समता विलास पुस्तक महाराज जी की पेज नंबर 144 वचन नंबर 2, जिसकी पूजा से कामना और कल्पना पैदा होवे हानिकारक अपूर्ण पूजा है। जो भी हम पूजा कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई इच्छा है, कामना है, तो वो पूजा को अपूर्ण बता रहे हैं। नेक्स्ट वचन श्रवण करें, तीसरा वचन, जिसकी पूजा से वहम भय और लोभ पैदा होवे वो भी पूजा हानिकारक अपूर्ण है। नेक्स्ट वचन, जिसकी पूजा से मान छल और चतुराई पैदा होवे वो पूजा भी अपूर्ण है और हानिकारक है। इसके अगला वचन, जिसकी पूजा से ईर्ष्या बाद ममता पैदा होवे वो पूजा भी अपूर्ण है। जिसकी पूजा से शोक गुस्सा अहम गर्व पैदा होवे वो भी पूजा अपूर्ण है। जिसकी पूजा से स्वार्थ मोह पैदा होवे वो भी पूजा अपूर्ण है। नेक्स्ट, जिसकी पूजा से द्वंद्व भ्रम बढ़ता है वो पूजा भी जो है अपूर्ण है। जिस पूजा से कर्म वासना फैलती है वो पूजा भी अपूर्ण है। जो पूजा निश्चित स्थान के बगैर नहीं हो सकती वो भी पूजा हानिकारक है, कभी फ़ायदा नहीं दे सकती। जिसकी पूजा से लोक परलोक का भ्रम बना रहता है वो भी पूजा अपूर्ण है। जिसे पूजा से मन बुद्धि और कर्म में तब्दीली बनी रहती है, यानी एक भाव नहीं होता, वो भी पूजा अपूर्ण और हानिकारक है। अब ये 13वां वचन है, ये 12 वचन तक थे। देवी देवताओं और ग्रह की पूजा इन विकारों से निजात यानी मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि इन तुच्छ पूजाओं से तृष्णा रूपी विकार नाश नहीं होता। जीव का कल्याण की खातिर पूजा वांछित है। जिस पूजा से बजाय कल्याण के इतने विकार पैदा हो जाएं, वो पूजा नहीं बल्कि अंधकार परस्ती है। देखिए कितना क्लियर वचन है ये, महाराज जी ने बताया है देवी देवताओं ग्रह की पूजा के बारे में। तो ये इसको समझें, बार बार श्रवण करें। अब एक वचन नंबर 17 है ये, अनेक तरीका की भावना रखकर अनेक देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करनी सख्त जहालत और विकार के देने वाली है। वचन नंबर 18, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है, इस वास्ते कर्मों के अनुसार दुख सुख जरूरी मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। इसमें लास्ट वचन है वचन नंबर 23, जो अनेक प्रकार की कामना रखकर देवी देवताओं को पूजते हैं और गुण और कर्म धारण नहीं करते, वो सब निश्चल और दुखदायी हैं। देखिए मेन वचन है ये देवी देवताओं के बारे में, अगर उनका गुण और कर्म धारण नहीं करते तो सब निश्चल है, सब दुखदायी है। अगर देवी देवता की पूजा हो रही है तो उनका गुण और कर्म अगर धारण कर लिए तो जीवन सुखकारी है। तो अंत में एक वाणी और है, इसको श्रवण करें, फिर दास अपनी वाणी पर विराम देगा। साची सिक्ख्या गुर की यही,
साची सिक्ख्या गुरु की यही, सत करनी काहू बेसनेही, सत करनी काहू बेसनेही। साची पूजा देवत की जानो, साची पूजा देवत की जान, जो चित पर से सत करनी निधान, जो चित पर से सत करनी निधान। देखिए ये गुरुदेव की वाणी क्या विचार दे रही है। साची सिक्ख्या गुरु की यही, तो एक गुरु की सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा जो है वो एक पूर्ण गुरु की सीख होती है, जो साक्षात ईश्वर, साक्षात प्रभु होता है। और साची पूजा देवत की जान, ऐसी देवता की पूजा जिसका कर्म और गुण धारण करके की जाती है, वो सत करनी कहलाती है, सत की पूजा कहलाती है। जो भी देवी देवता के कर्म और जो उनके गुण उनके जीवन के अनुसार चलता है और उनकी पूजा करता है, तो उसको निश्चित सुख की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं। और हर शास्त्र ने बताया गया है कि एक ईश्वर, ऐसा ईश्वर जो जन्म मरण से रहित, अजन्मा, जिसका जन्म ही नहीं होता, तो ऐसे प्रभु की उपासना करना लाजमी है, वही हमें सुखकारी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो यूट्यूब में सर्वप्रथम मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।